ओम शांति। यहाँ पर उपस्थित सभी रोगी, निरोगी, मानसिक तनावग्रस्त या मुक्त आप सभी को आध्यात्मिक विश्वविद्यालय की तरफ से अभिनंदन और साथ साथ राजयोग के द्वारा स्वस्थ तन मन अर्थात निरोगी सुखी जीवन का सच्चा मार्ग के जोड़ने हेतु कुछ आध्यात्मिक सुझाव प्रकट करती हूँ। अगर आप 100 वर्ष के पीछे जाए तो क्या इतनी बीमारियां थीं? तो दुनिया में ऐसा क्या परिवर्तन आया खास जिसके कारण इतनी बीमारियां बढ़ती गईं? अब देखा जाए, गायन है कि ऋषि मुनि के आश्रम में शेर और बकरी एक साथ पानी पीते थे। क्या कारण था? कारण यह था, जो वाइब्रेशन ऋषि मुनियों के थे वे बहुत सात्विक थे। जानवर ज़्यादा बीमार नहीं पड़ते थे। जंगल में भी जानवर रहते थे और शहरों में भी रहते हैं। तो क्या फ़र्क है दोनों में? शहर में ज़्यादा बीमारी शहर वालों जानवर को पड़ती है। तो कारण है, शहर वाले जानवर मनुष्यों के बीच में रहते हैं। अब मनुष्यों के वाइब्रेशन बहुत तीखे हैं जो जानवर को भी प्रभावित कर देते हैं। ज़्यादा परसेंटेज में तो सब बीमारी हैं, है ना? तो साइंस इतनी उन्नति को प्राप्त होती गई, डॉक्टर, हकीम, हॉस्पिटल्स, वैद्य, लेकिन बीमारी बढ़ती जा रही है। देखते भी होंगे आप, जगह जगह कैंप लगते हैं। जिम, अच्छा खाना, खान पान का सेवन, निद्रा आदि की सलाह दी जाती है। तो इतनी विधियां अपनाने के बाद भी सिद्धियां तो नहीं मिल रही हैं ना। कहते हैं ना, विधि से सिद्धि। तो क्या सही विधि हम अपना रहे हैं? लेकिन अपनाएंगे भी हम तब जब उसका मूल कारण हमें पता चलेगा। मूल कारण क्या है? मूल कारण है ही ये कि लोगों के पास मन की बीमारियां हैं, जैसे स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन। इससे कोई मुक्त नहीं है। मन जो है वो चंचल घोड़े की तरह है। चंचल ही मन कृष्णा है। इस गीता में बोला है कि मन के हारे हार, मन के जीते जीत। आप सभी जानते होंगे, है ना? ये काफ़ी बार सुना होगा। यानी मन के अंदर जो संकल्प हैं, वो संकल्प शक्ति शरीर के 5 तत्वों को भी प्रभावित करती है। अब जैसे कि इसके लिए गीता में फिर बताया है कि हमारी आत्मा ही हमारी मित्र एवं शत्रु है। तो मन को नियंत्रित नहीं रख पाने से हम स्वयं के मतलब शत्रु बन पड़ते हैं। अब मन क्या है? कुछ कहेंगे दिल है। तो दिल को मन समझ लेते हैं। मन की असली पहचान या बोलें असली परिचय आध्यात्मिकता से ही मिलता है। ठीक है, तो आध्यात्मिकता अब क्या है? यानी अधि प्लस आत्मा। आत्मा के अंदर क्या है उसको जानना। ठीक है, अब इसके लिए बोला भी है गीता में कि आध्यात्मिक विद्या विद्यानम। आत्मा के अति सूक्ष्म ज्योति बताया है आत्मा को, जिसकी रोशनी हमारी आँखों से निकलती है। तो सभी इससे परिचित भी होंगे कि आँखों से रोशनी निकल जाती है तो व्यक्ति को मृत घोषित कर देते हैं। तो आत्मा और शरीर ये अलग अलग हैं। जो अगर हम ध्यान दें तो हम रोज़मर्रा के जीवन में सब बोलते हैं ना कि मैं फलाना हूँ, ये मेरा शरीर है। तो जो मन है वो आत्मा की शक्ति है। अब आत्मा भी 3 शक्ति के संबंध में है, मन, बुद्धि और संस्कार। अब हमें ये विचार करना है कि हमें की बीमारी की शुरुआत हमारे शरीर में है कि मन यानी कि आत्मा में है। अब बीमारी है क्या चीज़, या बोले बीमारी हम सबको क्यों आती है? तो जो कुछ भी बीमारियां हैं वो हमारे
अपने ही किए हुए कर्म हैं। दूसरों को दोष नहीं दे सकते हम इसके लिए। अगर हम पुण्य करते हैं तो उसका भी फल हमको भोगते हैं, हमें मिलता है। तो कर्म भोगने ही होते हैं। कोई बीमारी आती है तो जल्दी ठीक हो जाती है, और कई बीमारियां होती हैं जो वर्ष वर्ष चलती रहती है। ठीक है, तो ये भी एक तरीके का बंधन है जो हमें पूर्व जन्मों से हमारे किए हुए कर्म बंधन, हमने भी किसी न किसी को बंधन में डाला है, तो हमें वो रिटर्न में हमको बीमारियों के रूप में ये बंधन हमको मिलता है। ठीक है, अब वर्तमान समय में दुख देने की बीमारियां कितनी बढ़ती जा रही हैं, है ना। तो जो 5 विकारों द्वारा ही ये दुख दिए जाते हैं। जो 5 विकार हैं ना हमारे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो ये जानते हैं बीमारी बढ़ने का कारण क्या है। सबसे पहला है कि दुनिया जितनी पतित होती जाती है, बीमारी उतनी बढ़ती जाती है। कितनी गंदी गंदी चीज़ें निकली हुई हैं, तो बीमारियां उससे बढ़ती जा रही हैं, जिसकी दवाइयाँ वगैरह जल्दी तैयार नहीं हो रही हैं। फिर डॉक्टर्स कहते भी हैं ये लाइलाज बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं है। फिर क्या है, देह अभिमान की आग में हम इतना जल रहे हैं। देह को याद करें, देह मतलब बॉडी, शरीर, इसकी देह की ही बीमारी है ना। तो देह की जगह हम देही यानी कि आत्मा समझेंगे तो बीमारी नहीं होगी। अभी वर्तमान समय ऐसा आता जाएगा, जो बीमारियां हैं वो और भी बढ़ती चली जाएंगी, क्योंकि सब देह अभिमान में हैं। ठीक है, 5 विकारों के आगे चल कर के और भी बड़ा रूप ले गई है। तो साथ साथ हम ये भी जैसे जाने कि जो भूत प्रेत आदि वगैरह हैं हमारे अंदर प्रवेश करते हैं, तो ये भी हमारा कर्म भोग है, जो हमने ही जोड़ा है उनसे, तो हमें ही भोगना है। ठीक है, अब जानते हैं आगे कि इसका समाधान क्या है। तो बीमारियों का मूल कारण तो कोई पकड़ नहीं पा रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, दवाइयाँ सब बढ़ती जा रही हैं, नर्स, मरीज सब बढ़ते जा रहे हैं। बीमारियों का आजकल कोई अंत ही नहीं है। जो बीमारियां हैं, क्या वो जिस्मानी डॉक्टर से सुधर सकेंगी? अब जैसे मान लीजिए, एग्जाम्पल समझिए, कोई बीज है, सीड बीज होता है ना, तो बीज में अगर फॉल्ट है तो क्या पूरे वृक्ष में फिर डाल, टालियाँ, पत्ते, फल, फूल, वो हर हिस्से में हमको देखने में मिलेगा ना, देखने में आता है। तो मूल कारण को हम जब नहीं समझ पाते हैं, तो हम पत्ते पत्ते को पानी दे रहे हैं, तो उससे पेड़ सरस्वज नहीं होगा ना। अब वृक्ष का मूल बीज यानी कि जड़ या रूट कॉज, उसको हमें पकड़ना है। रूट पे हमको, जड़ पे काम करना है। ठीक है, अब यहाँ पे इस वीडियो को जो सुनने वाले उपस्थित डॉक्टर्स भी होंगे, डॉक्टर्स जन इसे अन्यथा ना लें, क्योंकि आत्मा रूपी बीज की सभी बीमारियों को समूल नष्ट करना है। समूल नष्ट करने के लिए वैद्य की नहीं बल्कि वैद्यनाथ की आवश्यकता है। अब वो वैद्यनाथ किस प्रकार से कर्तव्य करते हैं? तो 500 साल पहले ही तुलसीदास जी ने कह दिया था कि राम कृपा नाश ही सब रोगा, जो ही यही बाती बने सब संग योगा। यानी राम की कृपा से राम के संग योग हो जाए तो नष्ट होना स्वाभाविक है ना। तो सब समझते हैं कि ईश्वर तो सर्वशक्तिवान है, वो क्या नहीं कर सकता है, बीमारियां भी नष्ट कर सकते हैं। तो क्या ऐसा है? आप खुद विचार करिए कि अगर ईश्वर बीमारियां दूर करने का काम करते तो क्या कोई दुनिया में बीमार होते? इसमें ईश्वर का कोई हस्तक्षेप है ही नहीं। गीता में कहा है ना कर्तितम ना कर्मणि लोकस्वी सभी जतिवम
यानी भगवान किसी भी कर्ता धर्ता का, कर्म का, संयोग का सजग नहीं है। फिर ये भी है ना गीता में कि नदति कश्यति पापम न चैव सुकृतम, यानी अर्थात मतलब कि भगवान कोई का पुण्य नहीं लेते हैं, ना ही पाप लेते हैं। तो भगवान की कृपा है क्या जो रोग नष्ट हो जाए? उसके लिए प्रसिद्ध भी है ना। क्या प्रसिद्ध है आप लोग सोचिए? रामबाण। रामबाण दवा, यानी कि इसे कोई आशीर्वाद चमत्कार के द्वारा कोई दुख को मुक्त नहीं करेंगे। ईश्वर ज्ञान और सहज राजयोग के द्वारा हम सबको मार्ग बताते हैं। इसके लिए आया भी है गीता में, तेषम एव अनुकम प्रथम अहम अज्ञान जानतम नाशिमी आत्म भवसता ज्ञान दीपी न वासतत। अर्थात भगवान ज्ञान देते हैं, उस ज्ञान द्वारा अज्ञान अंधकार का नष्ट होता है ना। कहा जाता है कि ज्ञान अंजन सद्गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, यानी ज्ञान ईश्वर से ही प्राप्त होता है और तभी अज्ञान अंधकार नष्ट हो सकता है। अब बीमारी का मूल तो आत्मा है, स्थूल शरीर नहीं है। ठीक है, तो अभी प्रैक्टिकल में राम जी सभी आत्माओं को ज्ञान और योग रूपी दवाई देकर आत्मा रूपी बीज की सारी बीमारी को नष्ट करके रोगी मनुष्य को निरोगी देवता बना रहे हैं। इस ज्ञान रूपी बाण को ही रामबाण, सुना होगा ना, रामबाण दवा औषधि कहा जाता है। जैसे वैद्य लोग भी बोलते हैं कि बहुत अचूक उपाय है, रामबाण उपाय है, जैसे राम के बाण नहीं चूकते वैसे ये ज्ञान के बाण भी कभी नहीं चूकते हैं। ठीक है, औषधि के लिए बोला है गीता में कि अहम औषधम, यानी मैं ही औषधि हूँ। यानी मूल बीमारी खत्म होगी तो सभी अन्य बीमारी भी खत्म हो जानी है। जैसे डॉक्टर्स भी पेशेंट को इंजेक्शन लगाते हैं तो उसमें कितना दर्द होता है, लेकिन जब ईश्वर यानी रूहानी सर्जन बन करके आते हैं तब वो आत्मा को ज्ञान का इंजेक्शन, यानी जैसे कि गीता में आया है ना, मन मना भव, मेरे मन में समा जाओ, यानी आशरीरी भव, सॉरी ऐसा बोला है ना, तो ज्ञान का इंजेक्शन लगाते हैं। तो जो 5 प्रकार की कड़ी बीमारी का हम रोज का ज्ञान इंजेक्शन लगाते जाएंगे, डेली डोज, तो आपकी आत्मा सदैव हेल्दी बनी रहेगी। अब जैसे कुछ डॉक्टर्स होते हैं वो जड़ी बूटी का भी इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो ईश्वर के पास क्या है, सबने सुना होगा, संजीवनी बूटी, कि पहाड़ से हनुमान लेकर के आए थे, पर ऐसा नहीं है। पहाड़ माना ऊंची स्टेज, तो जब हम ईश्वर बाप को याद करते हैं तो पहाड़ जैसी ऊंची स्टेज में हम चढ़ जाते हैं, तो हम बूटी का अनुभव करते हैं, खुशी का, है ना। अब कुछ नेचुरोपैथी डॉक्टर्स बताते हैं, जैसे खान पान को सुधारने का वो परहेज बताते हैं ना। तो ईश्वर कैसा परहेज बताएंगे हमें, कैसा बताते हैं, वो व्यर्थ संकल्प का भोजन से हमको मुक्त रखते हैं। ठीक है, इस चीज़ का परहेज बताते हैं। फिर कुछ डॉक्टर्स होते हैं जो हमको उपवास कराने को बोलते हैं। तो उपवास मतलब क्या, उप मतलब नज़दीक और वास मतलब वास करने वाला, रहने वाला। तो ऊंचते ऊंच जो ईश्वर बाप जब इस धरती पर आते हैं तब किसी शरीर में वो वास करते हैं ना। इसके लिए गीता में आया है प्रवेष्टुम, मैं प्रवेश करने योग्य हूँ। तो उस जब रथधारी को पहचान करके उनको उनके नज़दीक रहना, तो वो है वास्तव में उपवास। ठीक है। अब जो कुछ सर्जन्स होते हैं वो सर्जरी टाइम में मुंह ढक लेते हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि जर्म्स उनके मुंह में के अंदर ना चले जाएं।
पर ईश्वर इस तरह लिमिट में रह कर के सर्जरी नहीं करता है। वो तो अविनाशी है, निडर है वो, है ना। वो कालों का काल है, महाकाल है, कालोष्मी कहते हैं ना, गीता में है, आया है। तो और ऐसा भी कहते हैं कि दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। मतलब वो परम धाम का रहने वाला वो बाप जब साकार सृष्टि पर आएगा, क्योंकि हमने ही बुलाया है ना उसको, हे पतित पावन आओ, तो वो ऊपर से तो करेगा नहीं। डॉक्टर्स को भी पेशेंट के पास जाना पड़ता है ना इलाज देने के लिए। जैसे कुछ सर्जन जो प्लास्टिक सर्जरी करते हैं, वो जैसे 3 से 4 साल 5 साल बाद तो बेकार हो जाता है ना। लेकिन जो ईश्वर बाप गारंटी के साथ हमारी प्लास्टिक सर्जरी करते हैं, वो हम पूरे 21 जन्म के लिए निरोगी बन जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि हम राजयोग की शिक्षा ले या फिर इस जीवन को अपनाएं तो हमारा प्रैक्टिकल जीवन कैसा हो सकता है। जैसे दुनियावी लोग में समझते हैं ना कि साइलेंस और साइंस इन दोनों का मेल हो जाना चाहिए। ऐसे ही मेडिसिन और मेडिटेशन का भी मेल होना चाहिए। जैसे बड़े से बड़े डॉक्टर भी ऑपरेशन से पहले भगवान को ही याद करने के लिए बोलते हैं, है ना। तो यानी डॉक्टर्स भी मेडिसिन से ज़्यादा मेडिटेशन को अपने से ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि भगवान आकर के मन को एकाग्र करने की कला जो सिखाते हैं वही है सच्चा मेडिटेशन। मन जब एकाग्र हो जाएगा तब बीमारियां तो अपने आप ही ठीक हो जाएंगी, क्योंकि मन में ही गंदे चिंतन चलते हैं ना, तो मन का असर तन पर भी चलता है। तो ये संकल्प रूपी जो खून है अगर शुद्ध हो तो शरीर शुद्ध हो जाता है, यानी आत्मा रूपी बीज स्वस्थ हो जाएगा तो शरीर रूपी वृक्ष भी स्वस्थ हो जाएगा। तो ये सच्चा मेडिटेशन का जो कोर्स है वो आपको हर टेंशन, डर, संसार में सभी जूझ रहे हैं तो समाप्त हो जाएगा। बिना किसी खर्चे के आप टेंशन फ्री लाइफ को जिएंगे। अब जानते हैं इसके फ़ायदे क्या हैं, ठीक है। तो ईश्वर को अगर आप सही रीति याद करेंगे तो जैसे आजकल अकाले मौत भी होती हैं तो वो भी नहीं होंगी, बल्कि ईश्वर की याद से तो और लंबी आयु भी हो जाएगी। क्योंकि बोलते हैं ना, नॉलेज को ही कि सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। ईश्वर की याद है सोर्स ऑफ हेल्थ। तो ज्ञान से ही कमाई भी हम करेंगे और स्वस्थ भी रहेंगे। तो जब जब दवाई हम लेते हैं, स्थूल दवाई हम लेते हैं, तो हम तभी ठीक रहते हैं, फिर बाद में वो बीमारी आ जाती है। लेकिन जो ईश्वर बाप दवाई देते हैं वो परमानेंट इलाज होता है। अगर हम इसको ग्रहण कर ले, है ना, तो वो 21 जन्म के लिए हम निरोगी बन जाएं। अब इस ज्ञान को लेकर के आप लोग स्वयं भी अनुभव कीजिए और औरों को भी अनुभव कराइए, क्योंकि किसी के भी दुख को दूर करना जैसा अच्छा और सच्चा कार्य इस दुनिया में कोई नहीं है। ईश्वर बाप की उद्घोषणा ही यही है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, कि सभी प्राणी सुखी हो जाएं। तो मन जब एकाग्र हो जाएगा तब बीमारियां तो अपने आप ही ठीक हो जाएंगी, है ना, क्योंकि मन में ही गंदे चिंतन चलते हैं। अब राजयोगी ये समझेंगे कि ये जो दुख है वो हमारे ही 63 जन्म के हिसाब किताब है, उसे हमको ही चुकतू करना है, तो वो हल्के रहेंगे। पाप भी भस्म होते हैं, उस पाप भस्म होने के कारण अंदरूनी खुशी भी रहती है। तो मन से दुखी होने से बीमारी और बढ़ जाती है। इसलिए ईश्वर हमको समझाते हैं कि बीमारी में हमारा चेहरा और सदैव खुशनुमा रहना चाहिए।
क्योंकि ज्ञान ही कहता है कि ये जो कर्जा हमने लिया है, हिसाब किताब जोड़ा, तो उसे खुशी खुशी चुकता करना चाहिए। तो राजयोगी खुशी खुशी से कर्जा चुकाएगा। अब इस ईश्वरीय ज्ञान को आपने ग्रहण किया तो आप जन्म जन्मांतर आप साहूकार बन जाओगे, जन्म जन्मांतर हेल्दी बनोगे। डॉक्टर्स भी अंत में बोलते हैं ना कि अब ईश्वर के हाथ में है। तो अभी ईश्वर बाप आ करके आत्मा की बीमारी को जड़ से खत्म करके नई दुनिया तैयार कर रहे हैं। उस दुनिया में 5 विकारों की बीमारियां नहीं होंगी, ठीक है, दुख अशांति नहीं होगी। इसको ही स्वर्ग कहेंगे, जहाँ नर्स डॉक्टर्स की ज़रूरत ही नहीं है, अकाली मृत्यु वहाँ होगी ही नहीं। हम एवर हेल्दी रहेंगे, एवर निरोगी हम बन जाते हैं। तो अगर आपको ये कोर्स करना है, भगवान का ज्ञान तो देखिए अनंत है, लेकिन आपको शॉर्ट में, कंक्लूजन में, एक सार में इसको समझना है, तो आप 7 डेज़ कोर्स इसका कर सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, निःशुल्क है, कोई भी खर्चा नहीं करना है आपको। 7 डेज़ का कोर्स करके फिर आप अपना जीवन आपको कैसा बनाना है इस चीज़ का निर्णय ले सकते हैं। इस कोर्स को आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं घर बैठे, और फिज़िकली सेंटर्स में भी विज़िट करके आप इस कोर्स को ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है। तो जिसको भी ये कोर्स करना है आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइएगा। ओम शांति।